73 दिनों से समुद्र के बीच में एक रबर की नाव पर बैठा इंसान जो कि अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ नीला समुद्र है। पानी में उसका शिकार करने के लिए बेताब शार्क, ना पानी ना खाना और प्यास से सूखता उसका गला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर वो इस समुद्र में फंसा कैसे। कहानी शुरू होती है साल 1982 में अमेरिका से। स्टीवन नाम का लड़का जो कि पेशे से एक बोट डिजाइनर है, उसका एकमात्र सपना है कि वो अटलांटिक ओशियन को पार करे। लेकिन शायद ये सपना ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तो देखो, अपना सपना पूरा करने के लिए स्टीवन सबसे पहले एक नाव बनाता है खुद के हाथों से, जिसका नाम उसने बड़े ही प्यार से नेपोलियन सोलो रखा। जैसे ही नाव तैयार होती है वो अपना खाने पीने का और सारा जरूरत का सामान नाव पर चढ़ाता है। नाव पर पूरा सामान चढ़ जाने के बाद वो सफर को शुरू कर देता है। अब समुद्र में उसके 2-3 दिन तो बहुत ही अच्छे से बीतते हैं। दिन बहुत ही सुहाना था। वो चौथे और 5वें दिन समुद्र को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन छठे दिन की रात में कुछ ऐसा होता है जिसने स्टीवन की जिंदगी को नर्क बना दिया। रात के अंधेरे में उसकी नाव एक पत्थर से टकराती है और बहुत ही भारी इम्पैक्ट होता है। यह इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि पानी नाव में बहुत ही तेजी से भरने लगता है। अब जैसे ही स्टीवन इस पर ध्यान देता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि अब कोई फायदा नहीं है। वह तुरंत अपनी लाइफ बोट को निकालता है और कुछ जरूरी सामान रखकर तुरंत नाव को छोड़ देता है। नाव छोड़ने के कुछ देर बाद ही उसका नेपोलियन सोलो पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है और अब स्टीवन समुद्र के बीचों बीच में एक छोटी सी नाव पर फंस जाता है। अब शुरुआत में तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होती है क्योंकि उसके पास खाने के लिए काफ़ी सारे बिस्कुट्स के पैकेट और पानी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिन बीत रहे थे, उसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। खाना खत्म हो रहा था और पानी लगभग थोड़ा ही बचा था। अब वो पानी के लिए बारिश पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया था। जैसे ही बारिश होती वो अपने पास रखे वस्तुओं में पानी को इकट्ठा कर लेता। खाने के लिए समुद्र में घंटों तक मछलियों का इंतजार करता और कभी कभी तो हफ्तों तक मछलियां मिलती ही नहीं थी, जिसके कारण उसे सी ईगल्स को मार के खाना पड़ता था। हर दिन इस आस में निकल जाता कि कोई ना कोई तो आएगा जो उसको बचा लेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कई बार नाव फट जाती जिसको वो खुद ही सिला करता था। दिन होती तो शरीर धूप से जल जाता और रात होती तो इतनी ठंड होती कि शरीर की हड्डियां कांप जाती। समुद्र में उसको फंसे अब लगभग 50 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। स्टीवन ने अपने जिंदा रहने की अब सारी उम्मीदें खो दी हैं। शरीर भूख से कमजोर हो गया है और हर दिन ऐसे बीत रहा है जैसे आखिरी हो। खाने में उसके पास बस थोड़ा सा सामान बचा है और उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि वो शिकार कर सके। झुलझुलाती धूप और ठंड ने उसके ऐसे हाल कर दिए हैं कि वो अब खुद चाहता है कि उसकी मौत हो जाए। अब उसको समुद्र में फंसे लगभग 75 दिन हो गए हैं, लेकिन अगले दिन कुछ चमत्कार होता है। समुद्र में फंसे स्टीवन की बोट लगभग 76वें दिन अफ्रीका के तट की तरफ बहती हुई पहुंच जाती है। वहां पर कई सारे मछुआरों द्वारा स्टीवन को देखा जाता है और बचा लिया जाता है। जब मछुआरों ने स्टीवन का रेस्क्यू किया तो स्टीवन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो भूख और प्यास से तड़प रहा था। शरीर पूरी तरीके से सूख चुका था। कमजोरी ने शरीर को ऐसे जकड़ लिया था जैसे कि मौत बस आने ही वाली है। फाइनली अब स्टीवन को मछुआरों द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है और उनकी जान बच जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप स्टीवन की जगह पर होते तो क्या करते कमेंट में जरूर बताना। और अगर सर्वाइवल की बड़ी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब